गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया और आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत। अब वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत क्या होते हैं, तो अगर हम देखते हैं, हम सिर्फ अपने घर की ही बात करते हैं तो घर में भी हम देखते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन अगर हम देखें तो हमारे अंदर बहुत सारी भिन्नता है। क्या हम अपने पेरेंट्स के समान दिखते हैं? हम अपने पेरेंट्स के समान बिल्कुल नहीं दिखते, पर कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनके आधार पर हम अपने पेरेंट्स से समानता प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो समानता हम प्रदर्शित करते हैं या ये जो असमानता हम प्रदर्शित करते हैं या ये जो समानता और असमानता जो हमारे शरीर के अंदर आती है, उनका कारण क्या होता है, तो उसी का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, जिसको हम अनुवांशिकी बोल रहे हैं और विभिन्नता बोल रहे हैं। तो अनुवांशिकी और विभिन्नता जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए ही टॉपिक हैं, पर फिर भी एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ कि जो बेटसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1906 में सबसे पहले बताया था कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिकी या विभिन्नता का अध्ययन करते हैं उसे अनुवांशिकी बोलते हैं, मतलब जेनेटिक्स बोलते हैं। या ऐसा कहें कि किसी भी जनरेशन में, चाहे वो कोई सी भी जनरेशन हो, अगर उसमें हम विभिन्नताओं का अध्ययन करें या उनकी अनुवांशिकी का अध्ययन करें तो हम उसे कहेंगे अनुवांशिकी, और ऐसे लक्षणों को बोला जाता है अनुवांशिकता। तो ये जो क्वेश्चन आता है वो हमारे दिमाग में कब आता है, जब हम देखते हैं कि हाँ, अगर कोई बच्चा है तो वो आनुवांशिक तौर पर या कुछ लक्षणों के आधार पर अपने पेरेंट्स से समानता दर्शाता है। वो समानता क्या हो सकती है? वो समानता शरीर के बाहर की भी हो सकती है और शरीर के अंदर की भी हो सकती है। अगर हम शरीर के बाहर की समानता की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर पेरेंट्स का कलर फेयर है तो बच्चे का कलर भी फेयर होता है। माँ का कलर अगर फेयर है तो बच्चे का भी फेयर होता है। या टिथ जो होता है उसका अरेंजमेंट भी आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप देखें तो उसके हाइट है तो हाइट को भी आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप देखें, जैसे कोई पेरेंट्स जो होते हैं पढ़ने में अच्छे होते हैं, तेज होते हैं, तो उनके बच्चे भी जो होते हैं तेज होते हैं। तो ये जो चीज़ें फ्लो हो रही है जनरेशन टू जनरेशन, तो उसका कारण क्या होता है, उसका एक्चुअली रीज़न क्या होता है कि इस तरह से पेरेंट्स में लक्षणों का स्थानांतरण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो लक्षणों के जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो विशेष तौर पर किसके कारण होती है? अनुवांशिक पदार्थों के कारण होती है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जनरल टॉपिक आज मैंने लिया है, इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन ही मैं आज आपको दूंगी। तो अनुवांशिकी के अंतर्गत अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। बेसिकली जो पदार्थ होते हैं वो ही स्थानांतरित होते हैं। अब अगर हम देखें तो मनुष्य की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें कि जो कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। मनुष्य की ही बात नहीं करते, ऑल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सभी बेसिकली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और सभी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है और सभी केंद्रकों में क्या होते हैं? अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है, वो डीएनए या आरएनए होता है। तो अगर हम अनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो ये जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं एक तरह से टैप रिकॉर्ड होते हैं हमारे लक्षणों का। तो यही क्या करते हैं, जब मान लीजिए अगर हम बात करें किसी दंपत्ति की या किसी कपल की, तो क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्रोगैमेट्स या फिर ऐसा कहें जो गैमेट्स होते हैं या जो युग्मक होते हैं वो युग्मक फ्यूज होते हैं। और फ्यूजन के कारण क्या होता है, अगर उनका फ्यूजन हो रहा है तो जो नई कोशिका बनती है जिसे हम युग्मनज बोलते हैं, मतलब हम जिनको जाइगोट बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है आधे जो सिम्टम्स होते हैं, आधे जो कैरेक्टर होते हैं वो फादर से आते हैं और आधे कैरेक्टर जो होते हैं वो मदर से आते हैं। मतलब गुणसूत्र की अगर हम बात करें जिसके अंदर डीएनए मौजूद होते हैं, तो जो आधे गुणसूत्र होते हैं वो किससे आते हैं? पेरेंट्स में से फादर से आते हैं, और आधे जो गुणसूत्र होते हैं वो मदर से आते हैं। तो दोनों गुणसूत्र जो होते हैं अगर वो मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो दोनों के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो दोनों के कैरेक्टर्स अगर आ रहे हैं तो जो चाइल्ड होगा उसमें क्या होगा, उनके जो लक्षण होंगे वो मदर और फादर के सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर जो गुण होते हैं या जो लक्षण होते हैं उनका स्थानांतरण किसके आधार पर होता है? अनुवांशिक पदार्थ के आधार पर। तो यही एक तरह से ये कहावत है कि जैसे माता पिता वैसे ही बच्चे, मतलब कि बच्चे जो होते हैं वो माता पिता के सिमिलर कॉपीज भी होते हैं, पर ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर हम बात करें, मान लीजिए फर्स्ट जो चाइल्ड है वो कुछ सिमिलरिटीज रखता है अपने पेरेंट्स से, पर हो सकता है दूसरा जो चाइल्ड होता है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है। ये तो अलग अलग जाइगोट से या फिर ऐसा कहें अलग अलग
गैमेट्स से उत्पन्न हुए हैं। पर अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए एक ही जाइगोट से अगर दो बच्चे होते हैं, हम ट्विंस की बात करते हैं, तो ट्विंस भी कभी कभी सिमिलर होते हैं पर मोस्ट ऑफ टाइम वो डिसिमिलर भी होते हैं। उनके आउटर कैरेक्टर भी अलग हो सकते हैं और इनर कैरेक्टर भी अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो उनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब अगर हम आनुवंशिकता की बात करें तो आनुवंशिकता का मतलब ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होना, या फिर हम ऐसा कहें आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, या फिर आनुवंशिक पदार्थ का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होना, जिसको हम कहते हैं आनुवंशिकता। पर आनुवंशिकी का मतलब ये होता है जिसमें हम आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करते हैं, या हम आनुवंशिक गुणों के बारे में अगर जानकारी को लेते हैं तो उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं या जेनेटिक्स बोलते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट जो अगर देखें तो जो डी.एच. मॉर्गन थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेस पर बताया था, जिन्होंने जो फ्लाई होती है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने बताया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे फ्लो होते हैं। और इसके लिए जो मॉडर्न साइंटिस्ट है जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, जिसे हम मेंडल बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये साबित कर दिया था कि हाँ, जो पेरेंट्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी फ्लो होते हैं या स्थानांतरित होते हैं। तो इसका मीनिंग होता है जेनेटिक्स, मतलब कि जो गैमेट्स होते हैं, या फिर ऐसा कहें जो पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स में जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है और वो गैमेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उन गैमेट्स के अंदर अपने अपने क्रोमोसोम्स होते हैं, और उन क्रोमोसोम्स का जब फ्यूजन होता है तो वही क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आगे फ्लो होते हैं। तो जब वो आगे फ्लो होते हैं तो ऑब्वियसली उनके कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, फ्लो होंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टैप रिकॉर्ड और एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उसमें होती है कि आगे आने वाला जो चाइल्ड है उसका फ्यूचर कैसा होगा, मतलब कि उसके बाह्य लक्षण और उसके आंतरिक लक्षण जो होंगे वो कैसे होंगे, तो वो टोटली डिपेंड करते हैं पेरेंट्स पर। तो ये जो एक तरह से जो गुण होते हैं, या फिर ऐसा कहें कि आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उनका अगर आगे फ्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। ये दो दो नंबर में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, या एक एक नंबर में भी आ जाता है। डेफिनेशन के बेस पर भी ये पूछते हैं कि आनुवंशिक लक्षणों से आप क्या समझते हैं, या आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, तो आपको बताना आना चाहिए कि ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। और जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षण एवं उसकी विभिन्नताओं का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं आनुवंशिकी। तो ये, और आनुवंशिकी के जो फादर हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि आनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं विभिन्नता की। विभिन्नता या वेरिएशंस क्या होते हैं। तो वेरिएशन की अगर हम बात करें, चूंकि हमने ये देख लिया है कि युग्मक जो होते हैं या गैमेट्स जो होते हैं, जिनको हम स्पर्म और ओवम बोल रहे हैं, उनके फ्यूजन से, मतलब उनके गुणसूत्रों के जो फ्यूजन होता है या संयुग्मन होता है, उसी के आधार पर क्या होता है, जो चाइल्ड होते हैं वो बनते हैं या उनके चाइल्ड के सिम्टम्स या कैरेक्टर्स आते हैं। पर हमेशा ये सिमिलर नहीं होते हैं। क्या हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हेयर का टेक्सचर हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, या स्किन कलर हो सकता है, या वॉइस हो सकती है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं बट हूबहू हम वैसे नहीं दिखते हैं, मतलब बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो कॉपी नहीं होते हैं। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में ये चीज़ होता है, जो एक तरह से देखा जाए तो अगर अमीबा जो होता है, अगर उसमें रिप्रोडक्शन होता है तो जो नेक्स्ट उसकी जो डॉटर सेल बनती है तो वो सिमिलर कॉपी होती है, वो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो क्लोन होता है। पर ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है, एक पर्टिकुलर क्लोन नहीं होता है, बिल्कुल कॉपी नहीं होता है। उसमें कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें डिससिमिलरिटीज होती हैं या भिन्नताएं पाई जाती है। तो लक्षणों में पाई जाने वाली ऐसी भिन्नता को ही हम बोलते हैं विभिन्नता, जिसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। अगर देखा जाए तो जो वेरिएशंस होते हैं, तो वेरिएशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसको कि हम बोल सकते हैं कायिक और आनुवंशिक। अगर हम कायिक की बात करें तो पहले तो हम विभिन्नता देख लेते हैं कि विभिन्नता क्या होती है। तो वो मैंने बताया है आपको कि जो लक्षणों में जो भिन्नता होती है, मतलब कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भिन्नता आ जाती है, या संतति से अगर कोई लक्षण अगर पेरेंट्स से कोई लक्षण अगर संतति में स्थानांतरित हो रहे हैं और उनमें अगर भिन्नता आ गई तो उसे हम बोलेंगे वेरिएशन या विभिन्नता।
पर विभिन्नता भी जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कायिक लक्षण की हम बात करें तो कायिक लक्षणों के आधार पर भी हो सकती है और दूसरा होता है आनुवांशिकता के आधार पर भी। कायिकता के आधार पर ये होता है कि जैसे बाह्य लक्षण या फिर ऐसा कहे कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भिन्नता जो है वो वातावरणीय कारकों के प्रभाव से अगर होती है तो उसको वो अवंशागत होती है। वातावरणीय कारण क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम धूप में गए और धूप में जाने के कारण क्या होता है, जो मेलेनिन होता है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये क्या है, ये एक तरह का प्राकृतिक परिवर्तन है, ये आनुवांशिक परिवर्तन नहीं है। तो उसके कारण क्या होगा, जो कलर होगा उसमें चेंज आ जाएगा, कलर के टेक्सचर में चेंज आ जाएगा। अगर टेक्सचर में चेंज आया तो क्या वो फ्लो होगा आगे की तरफ, नहीं होगा। तो इस तरह से अगर देखें तो कायिक कोशिकाओं में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो कभी भी फ्लो नहीं होता है। ये कुछ समय के लिए भी हो सकता है, वापस हो सकता है कि कलर में वापस चेंजेस हो जाए, वो धूप में ना जाए तो उसके कलर में फिर से पैटर्न में चेंज हो सकता है। तो इस तरह का जो चेंज होता है जो एक से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता है, जिसको हम कायिक परिवर्तन या कायिक विभिन्नता भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किस में हो रही है, कायिक अंगों में हो रही है। और ये जो होते हैं इसे उपार्जित लक्षण भी बोलते हैं। उपार्जित लक्षण का मतलब ये होता है जो जिनमें रूपांतरण हो सकता है। वैसे ही होते हैं अनुवांशिक भिन्नता। अनुवांशिक भिन्नता जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो बेसिकली कहाँ पर होती है, हमारे अनुवांशिक पदार्थों में। अगर अनुवांशिक पदार्थों में वो होगी तो वो फ्लो जरूर होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कैंसर। अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली में अगर किसी को कैंसर होता है तो वो हो सकता है कि आगे जनरेशन में ट्रांसमिट हो। डायबिटीज भी ट्रांसमिट हो सकती है, या फिर ऐसा कहें कि जो थायराइड होती है वो भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो वो बेसिकली कहाँ है, सेल के अंदर जेनेटिकली जो डिफरेंसेस होते हैं, जीन्स में होने वाले डिफरेंसेस के कारण होती है। तो इसके कारण क्या होगा, जो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसमें ये फ्लो हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो अनुवांशिक जो कैरेक्टर होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन फ्लो होते हैं, पर कायिक वेरिएशंस जो होते हैं या कायिक जो विभिन्नता है वो कभी भी फ्लो नहीं होती, वो चेंज हो सकते हैं उसमें कुछ भी। अब हम देखते हैं जैसे अनुवांशिक विभिन्नता। तो अनुवांशिक विभिन्नता भी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। जैसे अगर जनक होते हैं तो जनकों से संतानों की सामान्य अवस्था में होने वाले जो सूक्ष्म विभिन्नता होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से अगर किसी चाइल्ड में अगर कोई कैरेक्टर जा रहा है तो उसमें बहुत ही स्मॉल डिफरेंसेस अगर दिखते हैं तो उसे हम सतत विभिन्नता बोलते हैं। पर अगर वही वेरिएशन अगर लार्ज स्केल पर दिखते हैं या बड़े मात्रा में अगर वो दिखते हैं तो उसे हम असतत विभिन्नता बोलते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस आते हैं वो ही म्यूटेशन कहलाते हैं या वेरिएशन, या एक तरह से देखा जाए तो उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है बड़ा परिवर्तन। बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है, वो विभिन्नता अगर देखें कि बिल्कुल ही डिफरेंट है एक तरह से देखा जाए अगर संतति, तो हम उसको बोलेंगे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। अब म्यूटेशन का जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैंसर का ही एक एग्जाम्पल है। कैंसर कॉज करने वाली जो सेल्स होती हैं अगर वो देखें तो सेल्स के अंदर जीन्स होते हैं पर्टिकुलर, जिनके पैटर्न में या उनमें डिफरेंसेस आने के कारण ही कैंसर कॉज होता है। तो हो सकता है पेरेंट्स में नहीं हो पर बच्चे में वो हो सकते हैं वो कैरेक्टर। तो ये बहुत बड़ा चेंज होता है जो जीन्स में हो जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यू या असतत वेरिएशन। तो ये टोटल जो चैप्टर है एक्चुअली डिपेंड करता है जीन्स के अरेंजमेंट पर, जीन्स के पैटर्न पर, जिसमें कि हमको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हम जीन्स के बारे में या फिर जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे और क्यों वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशन होना क्यों जरूरी है, या आनुवंशिकता कैसे इम्पोर्टेंट होती है, हमारे डेवलपमेंट में कैसे हेल्पफुल है, या हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज मैंने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया, इसकी बेसिक चीज़ें आपको बताई है कि जेनेटिक्स क्या होता है, क्योंकि ये दो नंबर के क्वेश्चन है जो पूछ लेते हैं कि आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना है, जो बेटसन ने जो सबसे बढ़िया इसकी जो एक तरह से देखा जाए तो डेफिनेशन दी है कि आनुवंशिकी का मतलब ये होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक लक्षण एवं विभिन्नताओं का स्थानांतरण होना आनुवंशिकी कहलाता है। इसके फादर कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, और इसके एक्सपेरिमेंट को किसने दिया था, तो अगर देखें तो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए थे इसके लिए,
और विभिन्नता क्या होती है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों में परिवर्तन होते हैं या जो भिन्नता पाई जाती है उसको हम बोलते हैं विभिन्नता। तो इस तरह के लक्षण, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी पूछते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें आपको बेसिक चीज़ बताई है मैंने जेनेटिक्स से रिलेटेड। अब एक्चुअली जो हम टॉपिक्स हैं जिसमें कि हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और जिसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे या आनुवंशिकी के नियम हमको देखना है जो ग्रिगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।